चलिए आइए ऋग्वैदिक काल के हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल का विश्लेषण कर रहे थे। ठीक, दोनों में अंतर देख रहे थे, उसमें क्या क्या बदलाव आए हुए थे। इसमें आर्थिक स्थिति देख रहे हैं, राजनीतिक स्थिति हो गया था, सामाजिक स्थिति हो गया था। अब हम लोग देख रहे हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में आपका था ऋग्वैदिक काल में क्या क्या था। मुख्यतः पशुचारण अर्थव्यवस्था थी। उस समय पशुचारण क्या थी, मुख्य अर्थव्यवस्था थी, जिसके अतिरिक्त कृषि भी की जाती थी। केवल जौ उगाई जाती थी। उस समय केवल क्या उगाई जाती थी, जौ उगाई जाती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। उस समय पशुचारण मुख्य व्यवसाय था और इस समय मुख्य व्यवसाय आपकी कृषि बन गई। इसके अतिरिक्त पशुचारण के साथ अन्य विभिन्न व्यवसाय भी उभरे। अन्य अन्नों जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, गन्ना आदि भी जौ के साथ उपजाए जाने लगे। इस समय केवल आपका जौ उगाया जाता था। आगे आपका पशु संपन्नता का प्रमुख पैमाना था। इसमें पशु जितने ज़्यादा, जिसके पास पशु होते थे उतने ज़्यादा धनवान माना जाता था। पशु संपन्नता का प्रमुख पैमाना था और भूस्वामित्व पर आधारित। निजी संपत्ति का कोई अवधारणा नहीं था। निजी संपत्ति का कोई अवधारणा नहीं था। इसमें पशुओं ने अपना महत्व खो दिया और भूमि संपन्नता के महत्वपूर्ण पैमाने के रूप में उभरी। मतलब पशु जो अपना महत्व खो दिया तो भूमि संपन्नता को ही महत्वपूर्ण पैमाना माने जाने लगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा भूमि उतने ज़्यादा धनवान। आगे आपका ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक लोग आयस नामक धातु से परिचित थे, जो या तो तांबा या कांसा की थी, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल में तांबा या कांसे का परिचय हुआ था, खोज हुआ था। लोहे का ज्ञान उस समय के लोगों को बिल्कुल नहीं था। उसके बाद इसमें देखते हैं उत्तर वैदिक काल में लोहे, जिसे कृष्ण अयस कहा जाता था, के प्रयोग का आरंभ हुआ, जिसने आर्य संस्कृति के विस्तार में बहुत मदद की। उत्तर वैदिक काल को लौहकालीन संस्कृति भी कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं, है आपका धार्मिक स्थिति। चलिए धार्मिक स्थिति देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के दौरान मंदिर नहीं थे और न ही मूर्ति पूजा की जाती थी। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल के दौरान मंदिर नहीं थे और न ही मूर्ति पूजा की जाती थी। एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल के बाद के चरणों में मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा होने लगी। उत्तर वैदिक काल में के चरण में मूर्ति पूजा और मंदिर की पूजा होने लगी मंदिर में। अगला आपका ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। मुख्यतः इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि देवताओं की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन दो महत्वपूर्ण देवताओं इंद्र और अग्नि ने अपनी महत्ता खो दी और उत्तर वैदिक काल के दौरान उनके स्थान पर कुछ छोटे देवता जैसे रुद्र और कुछ नए देवता जैसे प्रजापति और विष्णु सर्वोच्च बन गए। इसमें धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञों का उनकी धार्मिक प्रथाओं में ज़्यादा महत्व नहीं था। इसमें उत्तर वैदिक संस्कृति यज्ञों के धार्मिक अनुष्ठानों पर केंद्रित थी और पुरोहितों के प्रभुत्व व धार्मिक अनुष्ठानों के सिद्धांतों दोनों पर ही अत्यधिक आधारित थी। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए, आगे देखते हैं। आगे आपका मुख्य धारणाएं और स्रोत, ठीक है। इसमें देखते हैं गोत्र। गोत्र का स्रोत कहाँ से है, गोत्र अथर्ववेद में। पुरुष सूक्त मंत्र समाज का 4 स्तंभ में बंटवारा ऋग्वेद के 10वां मंडल में आपको मिलेगा। प्रथम 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये छंदोग्य उपनिषद में। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जवलोपनिषद उपनिषद में। संसार आत्मा का पुनर्जन्म, ये बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलेगा आपको। सभा और समिति प्रजा को जुड़वा बेटियों के रूप में, ठीक, सभा और समिति प्रजा की जुड़वा बेटियों के रूप में, ये भी अथर्ववेद में आपको मिलेगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। त्रिमूर्ति का सिद्धांत मैत्रेयानी उपनिषद में। भीषण बाढ़ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण। क्षत्रियों का ब्राह्मणों पर प्रभुत्व तैत्तिरीय ब्राह्मण। उत्तर और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वां मंडल में। तो चलिए आज हम लोग इतना देख लिए, अब आगे अगला वीडियो में अगले दिन देखेंगे।